हेलो एवरीवन। तो आज हम बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बार बार रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा हुआ, क्रोमोसोम डैश से बना होता है। यह किससे बना होता है? डीएनए। 2n+1 गुणसूत्र अवस्था कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी, ट्राइसोमिक। पौधे और पशु कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। यह किनके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन नंबर सी, स्लेडेन और स्वान। क्वेश्चन नंबर 4, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक अनुपस्थित होता है? ऑप्शन नंबर डी, यूरेसिल। पांचवा, कोशिका की खोज किसने की थी? ए, रॉबर्ट हुक द्वारा। किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया है? ऑप्शन नंबर डी, सटन। निम्नलिखित में से कौन सा एक आकोशिकीय जीव है? ऑप्शन नंबर बी, विषाणु, वायरस। क्वेश्चन नंबर 8, आनुवांशिक विज्ञान की मूल इकाई डैश है? ऑप्शन नंबर ए, जीन। पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? ऑप्शन नंबर डी, शीर्षस्य विभोज्योतः। 10, पादप कोशिकाएं सामान्य रूप से पशुओं की कोशिकाओं से बड़ी होती है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी, रितिकाएं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम में। यह क्वेश्चन कई बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है। कहाँ पे? जंतु नहीं, इसका आंसर होगा बी, जंतु में। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? किसमें अनुपस्थित होता है? ऑप्शन नंबर ए, जीवाणुओं में। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? ऑप्शन नंबर ए, जीवाणुओं में। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए, नॉल तथा रस्का ने। प्रोटीन संश्लेषण में कौन से घटक अपना योगदान देते हैं? ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियस, राइबोसोम तथा एंडोप्लाज्मिक झिल्ली। यदि कोई युग्मक किसी दैहिक कोशिका से बिना विभाजन के बनता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं डी, एपोस्पोरिक। देखिए, इसमें पूछ रहा है कि कोई कोशिका जो बिना विभाजन का बनता है उसे क्या बोलते हैं? एपोस्पोरी। कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पन्न से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। किसको कोशिका का शक्ति गृह माना गया है? ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है कहाँ से? एटीपी से। ऑप्शन नंबर ए, एटीपी। देखिए, कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है, मतलब कि कोशिका में जो जैविक क्रिया होती है कोशिका के द्वारा, वह एनर्जी कहाँ से लेती है? एटीपी से। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम। निम्नलिखित में से
लिंग गुणसूत्रों में कौन से संयोजक का परिणाम नर्स होता है? ऑप्शन नंबर बी एक्स और वाई। उस कोशिकांग का नाम क्या है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है? ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्टर। बायोप्सी क्या है? यह जीवित शरीर से कटे ऊतकों की जांच। बायोप्सी क्या है? जीवित शरीर, जैसे कि हमारा अंगुली से जो कट जाता है उसकी जांच को ही बायोप्सी कहते हैं। डीएनए एक अणु के न्यूक्लियोसाइट्स में क्या होता है? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी नाइट्रोजनी क्षार तथा पेंटोज शर्करा प्लस फास्फोरिक अम्ल। मानव कोशिका में होता है, क्या होता है मानव कोशिका में? हाँ, हमारा 46 माइक्रोसोम होता है। ऑप्शन नंबर सी। समसूत्री विभाजन में किस अवस्था में गुणसूत्रों की आकारिकी का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी मेटाफेज। जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका के भीतर का भाग बनता है उसे क्या बोलते हैं? बी जीव द्रव। राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम क्या होते हैं? इसका आंसर होगा बी आरएनए। क्रेब्स का क्वेश्चन नंबर 19। क्रेब्स का चक्र संपन्न होता है, कब संपन्न होता है, कहाँ संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। डीएनए अणु के दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजनिक क्षारक द्वारा किस बंध से जुड़े होते हैं? ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन से। क्वेश्चन नंबर 31। प्राणी कोशिका में कौन से आरएनए की प्रचुरता है? ऑप्शन नंबर बी आरएनए। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के मॉडल को प्रस्तुत किया, कब किया था? 1953 में। डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है, क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। गुणसूत्र की संरचना में निम्नलिखित सम्मिलित हैं। सी डीएनए आरएनए एवं हिस्टोन। डीएनए आरएनए एंड हिस्टोन। 64 कोशिकाओं के निर्माण में कितने समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर बी 32। आरएनए अणु में थाइमिन के स्थान पर पाया जाने वाला नाइट्रोजिनस क्षारक है? ऑप्शन नंबर ए यूरेसिल। एक जीवाणु कोशिका प्रत्येक मिनट विभाजित होती है और एक प्याला भरने में 1 घंटा लगता है। आधा प्याला भरने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन नंबर सी 59। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्मजीव को दिया गया नाम बताएं। इसका आंसर हो जाएगा बी प्रोटिस्टा। किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम। कोशिका की आंतरिक परत है जो डिंबावस्था अवधि के दौरान विकसित होती है। इसका आंसर हो जाएगा बी ब्लास्टोसिस्ट। कोशिकीय
पूर्ण सत्ता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं? सी हैबरलैंड। डिंब में बाह्य चर्मपरत से बनता है? ऑप्शन नंबर डी नाड़ी संस्थान। प्लाज्मिडस उपस्थित होता है कहाँ? ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया में। निम्नलिखित में से कौन कोशिका की दिक्षणता को बनाए रखता है? ऑप्शन नंबर डी सेल वॉल। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। सभी कोशिकाओं में एक कोशिका भित्ति होती है, गलत। गाल्जी तंत्र केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, गलत। क्लोरोप्लास्ट केवल, इसका आंसर क्वेश्चन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 46, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड डैश द्वारा निर्मित होती है? ऑप्शन नंबर डी अंतर्द्रव्यी जालिका। क्वेश्चन नंबर 47, प्लाजा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर डी J.Q. प्लोवे। क्वेश्चन नंबर 48, जल में अणुओं की गति तब चयनात्मक प्रागम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी प्रासरण। क्वेश्चन नंबर 49, कोशिका में निम्नलिखित